अपनी चैनल फ्री स्टोरी एफएम में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम एक नई स्टोरी लेके आए हैं जिसका नाम है अधूरी शादी, जिसका पहला एपिसोड यहाँ पर है। 6 साल पहले की रात, जहाँ कैमरा हवन कुंड की जलती हुई लैपटॉप पर फोकस करता है। मंत्रों की गूंज धीमी हो रही है और हवा में भारी सन्नाटा है। अनिका, जो 22 साल की है, जिसका वजन अधिक है, लाल जोड़े में लिपटी हुई फर्श पर बैठी है। उसकी आंखों से काजल बहकर गालों पर काले निशान छोड़ चुका है। उसकी ठीक सामने कुणाल खड़ा है, जो अपनी शेरवानी से सेहरा उतारकर नफरत से जमीन पर फेंक देता है। कुणाल चिल्लाते हुए कहता है, बस बहुत हुआ। इस वसीयत के लिए मैं एक ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जिसे देखकर ही घिन आता हो। ये शादी यहीं खत्म होती है। अनिका कांपती हुई आवाज में, कुणाल प्लीज, सब मेहमान देख रहे हैं। कुणाल पीछे मुड़ता है और जलते हुए हवन कुंड में पानी डाल देता है। धुआं उठता है और अनिका का चेहरा उस धुएं में ओझल हो जाता है। बैकग्राउंड में उसकी सौतेली बहन कामिनी की दबी हुई मुस्कान दिखाई देती है। सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बेंगलुरु। सुबह कैमरा एक सफेद मर्सिडीज के पहियों पर फोकस करता है, जो हॉस्पिटल के पोर्च में आकर रुकती है। एक पैर कार से बाहर निकलता है। ऊंची काली हिल्स, टखने पर एक बारीक काली रस्सी का निशान। कैमरा ऊपर की ओर बढ़ता है। यह डॉक्टर अमृता, अब 28 साल की है। वह बेहद फिट, आत्मविश्वास से भरपूर और बल्ला की खूबसूरत है। उसने गहरे नीले रंग की साड़ी पहनी है, जिसके ऊपर सफेद डॉक्टर का कोट है। उसके गले में चमकता हुआ स्टेथोस्कोप है। वह जैसे ही हॉस्पिटल के गलियारे में चलती है, नर्स और जूनियर डॉक्टर अपनी जगह पर ठहर जाते हैं। उसके चाल में एक खनक है, लेकिन यह पायल की नहीं, उसके व्यक्तित्व की है। नर्स कहती है, गुड मॉर्निंग डॉक्टर अमृता, बोर्ड मीटिंग रूम में आपका इंतजार हो रहा है। अमृता शांत पर तीखी आवाज में, पेशेंट की रिपोर्ट टेबल पर होनी चाहिए, मेरा इंतजार नहीं। हॉस्पिटल के गेट से रोहित मारवा, जो मारवा इंडस्ट्रीज का सीईओ है, वह तेजी से अंदर आता है। उसके पीछे उसके 4 बॉडीगार्ड्स हैं। रोहित के चेहरे पर शिकन है। वह अपने फोन पर चिल्ला रहा है। वो कहता है, मुझे परवाह नहीं है उस डॉक्टर की फीस कितनी है, मेरी दादी को दुनिया का सबसे बेस्ट सर्जन चाहिए। रोहित मुड़ता है और अचानक अमृता से टकराते टकराते बचता है। अमृता के हाथ से कुछ फाइलें गिर जाती है। रोहित गुस्से में उसे देखने के लिए मुड़ता है, पर जैसे ही उसकी नजर अमृता की आंखों पर पड़ती है, उसके शब्द हलक में ही अटक जाते हैं। कैमरा स्लो मोशन में दोनों के चेहरे पर फोकस करता है। रोहित को उन आंखों में कुछ जाना पहचाना लगता है, वही दर्द, वही गहराई। लेकिन सामने खड़ी महिला वह अनिका नहीं हो सकती है, जिसे उसने सालों पहले रोते हुए छोड़ा था। रोहित हचकचाते हुए, आई एम सॉरी, क्या आप यहाँ की न्यूरोसर्जन है? अमृता बिना किसी भाव के, समय की बर्बादी कम करेंगे तो शायद आपकी पेशेंट की जान बच जाए मिस्टर मारवा। अमृता झुककर अपनी फाइल उठाती है और रोहित के बगल से निकल जाती है। रोहित उसे जाते हुए देखता रह जाता है। उसे महसूस होता है कि उसके हाथ कांप रहे हैं। अमृता अपनी कैबिन में जाकर कुर्सी पर बैठती है। वह अपनी मेज पर रखी एक पुरानी जली हुई तस्वीर उठाती है, जिसमें वह रोहित और कुणाल के साथ खड़ी है। वह उस तस्वीर पर अपनी उंगली फिराती है और एक धीमी रहस्यमयी मुस्कान उसके होठों पर आती है। तभी कैबिन का दरवाजा खुलता है और 2 छोटे बच्चे, रिया और आर्यन, दौड़ते हुए अंदर आते हैं। रिया कहती है, मम्मा आज हम आइसक्रीम खाने चलेंगे। अमृता बच्चों को गले लगाते हुए, आज नहीं बेटा, आज मम्मा को एक बहुत पुरानी अधूरी शादी का हिसाब बराबर करना है। कैमरा अमृता की आंखों पर जूम करता है, जहां अब आंसू नहीं बल्कि प्रतिशोध की चमक है। हॉस्पिटल के बाहर खड़ा रोहित अपनी गाड़ी में बैठता है और अपने प्राइवेट डिटेक्टिव को फोन लगाता है। रोहित कहता है, डॉक्टर अमृता रायचूरा, मुझे अगले 1 घंटे में इस औरत की पूरी जन्म कुंडली चाहिए। मुझे शक है कि ये वही है। यहाँ से आगे क्या होता है जानने के लिए देखते रहे अधूरी शादी ऑन फ्री स्टोरी ऐप पर।